हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रैकर वाली ऐप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग उसकी एपीआई देखेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था तुम्हें कॉइन गेको की एपीआई, तो उसको हम पूरी तरह से देखेंगे कि उसके अंदर क्या डेटा हमें सेंड करना पड़ता है और क्या डेटा हमें वहाँ से मिलता है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है और मतलब कैसे हमें उस पूरी एपीआई को यूज़ करना है अपनी ऐप के लिए। और उसके बाद हम ऐप को अपनी सेटअप करेंगे। ठीक है, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि हम क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रखने वाले हैं और कैसे उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारी साइट। ठीक है, ये है कॉइन गेको। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि हम कॉइन गेको से अपनी जो भी प्राइस वगैरह होगी, ठीक है, उन सबको हम ट्रैक करेंगे उसकी एपीआई को यूज़ करके। तो ये है कॉइन गेको, तुम जाके देख सकते हो coingecko.com/en पे। तो यहाँ पे लिखा है क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस बाय मार्केट कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी मार्केट कैप के हिसाब से तुम्हारी क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, नंबर 1 पे बिटकॉइन है, सेकंड पे इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, टेदर। ठीक है, और ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे हैं। ठीक है, लगभग 100 है यहाँ पे। उसके बाद पेज बने हुए हैं अलग अलग। तो अगर लास्ट पे जाके देखें तो देखो बहुत ही सारी क्रिप्टो करेंसीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें इतनी आगे तक तो नहीं जाना है, हम फोकस करेंगे अपने फर्स्ट पेज पे ही। ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट पेज पे भी हम मोस्टली वर्क करेंगे टॉप 10 में। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 20 में। ठीक है, तो ये है हमारी कॉइन गेको। तो इसकी हमें एपीआई यूज़ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तुम्हें जाना है coingecko.com/en/API पे। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी कॉइन गेको की एपीआई। ठीक है, अब इस कॉइन गेको की एपीआई के अंदर तुम्हें अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ व्यू प्लान्स पे क्लिक करना, तो ये तुम्हारे आगे इसके सारे प्लान्स आ जाएंगे। ठीक है, हम यूज़ करने वाले हैं फ्री वाला। ठीक है, हम फ्री यूज़ करेंगे $0 और इसके अंदर तुम्हें 50 कॉल्स पर मिनट मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर तुम इस एपीआई को 50 बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, हम लोग 1 मिनट में 50 बार नहीं करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे लगभग 2 या 3 सेकंड में एक बार। ठीक है, तो 1 मिनट में हम लोग ऑलमोस्ट 30 कॉल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एकदम ठीक है। और अगर तुम ज़्यादा अमीर हो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं उड़ाने को, तो तुम एनालिस्ट ले सकते हो, या फिर तुम्हारे पास और भी ज़्यादा पैसे उड़ाने को तो तुम प्रो भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तुम्हें 500 कॉल्स पर मिनट मिल जाएंगे और यहाँ पे 500 कॉल्स पर मिनट यहाँ पे भी मिल रहे हैं। यहाँ 500K कॉल्स पर मंथ है, लेकिन यहाँ पे 5 मिलियन कॉल्स पर मंथ है। ठीक है, तो एनालिस्ट और प्रो में ज़्यादा ऐसे कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन हम तो फ्री यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो के लिए। और बाकी ऐसे यूजेज सबकी सेम रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्री के लिए हम यहाँ पे करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक। तो ये आ गई हमारी एपीआई। ठीक है, यहाँ पे फिर से कुछ डिटेल्स दे रखी है, फिर से वही कि आवर फ्री एपीआई हैज़ अ रेट लिमिट ऑफ 50 कॉल्स पर मिनट। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्लाइंट्स और एपीआई चेंज लॉग को तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि चेंज लॉग में से वो है कि उन्होंने क्या क्या चेंज किया, क्या क्या नए अपडेट्स आए वो सब। तो C++ के लिए तुम्हारी एक गिटहब की रिपोजिटरी और ऐसे अलग अलग, ठीक है, PHP R वगैरह सब के लिए, तो इसको भी इग्नोर करो। तो ये है हमारी एपीआई। ठीक है, कॉइन गेको एपीआई वर्जन 3 और यहाँ पे ये स्टेटस आ रहा है इसका। यह है ऑल सिस्टम्स ऑपरेशनल, यानी कि अभी इनकी एपीआई पूरी तरह से फंक्शनल है। ठीक है, इन केस अगर तुम्हारी ऐप के अंदर कभी कोई दिक्कत आ रही है, तुम देख रहे हो कि एपीआई चालू नहीं है, तो तुम यहाँ पे आके इस वाली साइट पे यहाँ चेक कर सकते हो कि उनके सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है उनकी एपीआई डाउन हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, सर्वर्स नहीं चल रहे हो, तो उस केस में तुम्हारी ऐप भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आके तुम वो चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे एपीआई की, जो हमारे डिफरेंट URLs हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और उससे क्या क्या डेटा हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पिंग। अब ये पिंग क्या है, ये चेक करता है हमारे एपीआई का सर्वर स्टेटस। सर्वर स्टेटस से क्या मतलब होता है, यानी कि हमारे सिस्टम्स ऑपरेशनल है या नहीं। जो हमें यहाँ दिख रही है, यही सेम चीज़ तुम अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि सिस्टम्स ऑपरेशनल है या फिर नहीं है। ठीक है, इसे करते हैं अपन। और ये हमारे आता है सिंपल। ठीक है, /सिंपल। सिंपल के अंदर हमारा प्राइस आ जाता है। ठीक है, तुम किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करके उसका प्राइस देख सकते हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो, इसे करते हैं हम ट्राई। ठीक है, यहाँ पे ट्राई इट आउट का बटन तुम्हें मिल जाएगा, इस पर टैप करोगे तो तुम इस एपीआई को रियल टाइम में ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहला तो हमारा आईडीज़, ठीक है, कि यानी कि किस क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम देखना चाहते हैं, उसकी आईडी क्या है, और साथ के साथ VS करेंसी। VS करेंसी है सिंपल सीधी उसकी करेंसी। ठीक है, कि तुम INR में देखना चाहते हो, तुम US डॉलर में देखना चाहते हो, तुम कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, तो हम आईडीज़ में दे देता हूँ मैं बिटकॉइन, और VS करेंसीज हमारी करेंसी हम रखेंगे INR अभी के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम्हें वो सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे करते हैं एग्जीक्यूट और ये हमें डेटा यहाँ पे
मिल गया। तो हमने रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजी थी, हमने भेजी थी /simple/price पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें उस बिटकॉइन का करंट प्राइस यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो बिटकॉइन INR में इतने रुपीस, ठीक है। और अगर हम बिटकॉइन के साथ साथ यहाँ पे इथीरियम भी ले लें कॉमा डाल के और फिर से इसे एग्जीक्यूट करें, तो ये देखो बिटकॉइन और इथीरियम दोनों का प्राइस हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और साथ के साथ तुम्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट URL भी मिल जाते हो, ठीक है। तो तुम्हें करना बस इतना है, यहाँ से ये URL को उठाना है और अपनी ऐप के अंदर जहाँ पे भी तुम्हें URL पेस्ट करने वाली, ठीक है, जहाँ पे भी हम HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ पे तुम्हें सीधे सीधे ये वाली रिक्वेस्ट चेप देनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा ऑलरेडी अप्लाइड है। ये देखो यहाँ पे IDs तुम्हारी आ गई और यहाँ पे ये VS करेंसी भी हमारी आ गई, ठीक है। तो ये बात अच्छी है इस API के बारे में, इसे करते हैं बंद। तो हमें ये सिंपल प्राइस, ये सिंपल का पूरा यहाँ पे जो ये सेक्शन है ये यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है कॉइन्स वाला सेक्शन, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो कॉइन्स में भी हम यूज़ करेंगे मार्केट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सिर्फ प्राइस मिल रहा था, वो सिंपल है, ठीक है, वो एक सिंपल API है जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ प्राइस मिल गया था। हमें चाहिए पूरे मार्केट, ठीक है। हमें चाहिए उसका प्राइस, उसकी मार्केट कैप, वॉल्यूम और मतलब उसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ठीक है, 24 आवर लो और 24 आवर चेंज, ठीक है, सब कुछ हमें वहाँ पे चाहिए। तो वो चीज़ तुम्हें मार्केट्स में मिलेगी, ठीक है। तो /coins/markets पे हम भेजेंगे अपनी रिक्वेस्ट। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसे करते हैं ट्राई। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देनी है सिर्फ VS करेंसी। VS करेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा INR और करते हैं इसे एग्जीक्यूट। ये देखो, तो ये तुम्हारी रिक्वेस्ट URL आ गई कि api.coingecko.com/API/v3coins markets और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये डेटा आ गया, ठीक है। VS करेंसी आ गई, उसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट डेटा जो भी है सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो ये मिला हमें रिस्पॉन्स वहाँ से, ठीक है। हमें मिला सबसे पहले बिटकॉइन हमारा, ठीक है, उसकी ID हो गई बिटकॉइन, सिंबल हो गया BTC, नेम हो गया बिटकॉइन, उसका इमेज, ठीक है, यहाँ पे उसका लोगो जो इमेज है वो भी हमें मिल जाएगी, उसका करंट प्राइस, मार्केट कैप, टोटल वॉल्यूम, हाई 24 आवर्स, लो 24 आवर्स, प्राइस चेंज, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, सब कुछ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अब एडवांस डिटेल्स, बहुत ही डिटेल में तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिल गया है, ठीक है, जो कि हमें वहाँ ऊपर प्राइस में नहीं मिल रहा था। जो बेसिक वाली थी, जो सिंपल थी, उसके अंदर ये सब नहीं था, ठीक है। तो एक तो हम ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, हमारा coins/markets, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे मार्केट्स की बात, ठीक है, जो भी हमारा पूरा मार्केट है ये उसकी बात हो गई। इसके अलावा हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपना मार्केट चार्ट, ठीक है। चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगे, ठीक है। मान लो मैं पिछले एक दिन का एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, पिछले एक दिन का, तो हमें उस पूरे एक दिन की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। उस पूरे दिन में हमारे प्राइस कितना बढ़ा, फिर कितना नीचे गया, फिर अगले एक घंटे में कितना था, अगले घंटे में कितना था, ठीक है। तो ये सब चेक करने के लिए हमें मार्केट चार्ट की वैल्यूज़ लगेंगे, ठीक है। तो इस मार्केट चार्ट के अंदर हम इसे करते हैं ट्राई। तो सबसे पहले तुम्हें देनी है ID, VS करेंसी और डेज, ठीक है, तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो ID में मान लो मैं दे देता हूँ बिटकॉइन, ठीक है। VS करेंसी मैं दे दूँगा INR फिर से, और ये आ गए हमारे डेज कि कितने दिन तक का हमें जो चार्ट है वो चाहिए। मान लो मैं दे देता हूँ इसे 2 दिन का, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये आ गया। फिर से तुम्हारी रिक्वेस्ट URL तुम्हें मिल जाएगी ईजी, ठीक है। तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो फिर अपने कोड के अंदर। तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्राइसेस आ गए, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे प्राइसेस की एरे एक तुम्हें मिल जाएगी कि वो कितना जा रहा था, ठीक है, एक बार ऊपर नीचे, कभी ये वो, ठीक है। वो तो हो गए तुम्हारे प्राइसेस। अब आ गई तुम्हारी मार्केट कैप्स, ठीक है। अब ये तुम्हारी मार्केट कैप है कि मार्केट कैप पहले इतनी थी, फिर बाद में इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारी मार्केट कैप हो गई और नीचे आते रहते हैं, ठीक है। तो प्राइस और मार्केट कैप दोनों तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा तुम्हारी ये टोटल वॉल्यूम्स भी है, ठीक है। ये बीच में मिस हो गया था क्योंकि हम स्क्रॉल बहुत स्पीड से कर रहे थे, ठीक है। तो तुम्हें प्राइसेस, मार्केट कैप और साथ के साथ टोटल वॉल्यूम्स, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और हमें फोकस करना है सिर्फ प्राइसेस पे, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हमें बाकी का चार्ट नहीं बनाना है। तो ये इसकी भी तुम्हें रिक्वेस्ट URL यहाँ पे मिल जाएगी। ये चीज़ तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट अपने कोड के अंदर कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी हम HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे वहाँ पे, ठीक है।
तो ये थी बेसिकली हमारी CoinGecko की API, ठीक है, हमें कैसे यूज़ करनी है और इसका URL हमें कहाँ से मिलेगा, हमें क्या डेटा भेजना है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और वहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो वो सब कुछ तुम यहाँ पे देख सकते हो। जो भी तुम्हें URL चाहिए, जैसे मान लो मेरे को कॉइन्स की लिस्ट चाहिए, तो तुम उसके अंदर जाके देख सकते हो कि तुम्हें कुछ डेटा रिक्वायर्ड है या नहीं है भेजना, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, एकदम सिंपल API है और इससे ईजी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ लॉगिन साइन अप भी नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा था और भी जो APIs थी वो उनमें क्या था, उनमें पहले लॉगिन करो, साइन अप करो, उसमें ऑथेंटिकेशन की चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये API एकदम ईजी टू यूज़ है, सीधा तुम्हें आना है और सीधा यूज़ करना है, ठीक है। 50 कॉल्स पर मिनट मिलेगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 1 मिनट के अंदर तुम सिर्फ 50 कॉल्स कर सकते हो, तो हर एक सेकंड में तुम एक कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी हर एक सेकंड में एक कॉल करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुम 5 सेकंड में भी एक कॉल करोगे अपनी API को तो वो भी सही रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी API की बात। अब कर लेते हैं अपने कोड की बात, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर की और हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा मेरा VS कोड फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है क्रिप्टो ट्रैकर नाम से, ठीक है। और ये होम अभी के लिए एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई भी होम पेज वगैरह यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले होम पेज ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊँगा पेजेस और इस पेजेस के अंदर आ जाएगा हमारा होम पेज डॉट। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे मटेरियल सबसे पहले तो, और फिर एक स्टेटफुल विजिट बना देंगे जो कि होगा हमारा होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं अभी के लिए कंटेनर। हमें कंटेनर नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्कैफोल्ड। उसकी बॉडी में चाहिए एक सेफ एरिया और सेफ एरिया के अंदर अभी के लिए देते हैं एक कंटेनर, ठीक है। अब मेन डॉट डाट के अंदर जाके इस होम की जगह पे हम दे देंगे अपना होम, ठीक है। तो हमारा होम पेज आ गया और हमारी मेन डॉट डाट फाइल आ गई, ठीक है। तो एक तो हमारा फोल्डर हो गया पेजेस के लिए, ठीक है। जो भी हमारे स्क्रीन्स होंगी, जो भी हमारे पेजेस होंगे वो सारे इस वाले फोल्डर के अंदर आएंगे। इसके अलावा हमें एक और पेज चाहिए यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर्स का, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमारे एपिसोड 1 में जो हमारा इंट्रोडक्शन था कि हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रोवाइडर, ठीक है। तो पेजेस वाला फोल्डर हो गया, एक प्रोवाइडर्स वाला फोल्डर हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए एक और फोल्डर, वो होगा हमारा मॉडल्स, ठीक है। हमारे मॉडल्स यहाँ पे आ गए। और मॉडल्स के बाद हमें एक और चाहिए, वो है हमारा कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स वाले फोल्डर में हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंट्स वाले फोल्डर के अंदर हम लेंगे अपनी सारी कॉन्स्टेंट चीज़ें, जैसे कि कोई स्पेसिफिक कलर, ठीक है। मान लो एक कलर है जिसका तुम्हें कोई कोड पता है या फिर कुछ भी एक स्पेसिफिक कलर, तो वो तुम वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वाली फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक। क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट रहना है, उसको कहीं भी चेंज नहीं होना है, उसको तुम्हें वैसे बस सीधा उठा के यूज़ करना है। तो कांस्टेंट्स के अंदर हम एक कांस्टेंट वाली फाइल बनाएंगे, उसके अंदर वो सब जो भी हमारी कांस्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है। और अभी के लिए हम एक मॉडल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारा मॉडल जो कि होगा हमारा क्रिप्टो करेंसी डॉट डार्ट, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली यहाँ पे और मैं लिखूँगा क्लास क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो हमारी क्लास आ गई क्रिप्टो करेंसी। अब इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारी API के अंदर, ठीक है। तो हमारी ये API है यहाँ पे, ठीक है। हम गए थे मार्केट्स में और मार्केट्स में अंदर हमने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट सेंड कर रखी थी, तो ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। अभी जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मिल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स हैं, ये हमें ये सारी डिटेल्स अपने मॉडल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ लिमिटेड डिटेल्स। हमें स्टार्टिंग की ये 6 या 7 चीज़ें जितनी भी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो ये 7 चीज़ें तो हमें चाहिए, ठीक है। आईडी हो गई, सिंबल हो गया, नेम, इमेज, करंट प्राइस, मार्केट कैप और मार्केट कैप की रैंक, ठीक है। इन सब के अलावा हमें चाहिए अपना हाई और लो, ठीक है। 24 आवर हाई और 24 आवर का लो, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए अपना प्राइस चेंज भी चाहिए, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। अब ये प्राइस चेंज 24 आवर्स क्या है, ये हमारा प्राइस का चेंज, ठीक है, एब्सोल्यूट, जो कि मतलब कि करेंसी के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जो भी है ये 1,50,000 तक का अभी उसमें अंदर मतलब गिरावट है, ठीक है, माइनस में है। और ये प्राइस चेंज का परसेंटेज है, ठीक है। ये इसका परसेंटेज है, यानी कि -3% तक वो नीचे गया है, ठीक है, पिछले 24 घंटे में।
और मार्केट कैप चेंज वगैरह हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हम लेंगे और ऑल टाइम हाई हम लेंगे और ऑल टाइम लो हम लेंगे, ठीक है। तो सारी नहीं चाहिए, लेकिन जो जो मैंने बताया वो सब हमें चाहिए। तो वो सब हम लिखना अपनी क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं। और अभी के लिए मैं हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए चुप, और तुम उसे देख सकते हो आराम से। ओके, तो ये बन गया हमारा मॉडल, ठीक है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, और ये हमारा आ गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। और इसके अलावा हमें चाहिए एक फ्रॉम जेसन, ठीक है, क्योंकि हमें जो एपीआई से डेटा मिलेगा वो तो जेसन में होगा, तो हमें फ्रॉम जेसन भी चाहिए, ठीक है। एक और नया कंस्ट्रक्टर जो कि हमें जेसन में बना के देगा, यही वाला सेम, ठीक है, हमारा मॉडल, ठीक है। तो फैक्ट्री हमारा क्रिप्टो करेंसी का मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। यहाँ पे इसे हम देंगे एक मैप, और ये फैक्ट्री हमें रिटर्न करेगी एक और नई क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, जो कि होगी हमारी ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आईडी चाहिए, यानी कि हमारे मैप के अंदर जो आईडी है वो, मैप के अंदर जो आईडी है वो, ये क्या हुआ, अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। और अब यहाँ पे आता है हमारा सिंबल, ठीक है। इसके अलावा फिर है हमारा नेम यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें हर एक क्रिप्टो करेंसी का नाम चेंज करना, मतलब यहाँ उसे मैप से लोड करना है। और याद रखना, मैप से लोड करते वक्त जो अंदर तुम नाम लिखोगे यहाँ पे नेम, और जो यहाँ पे नेम जो आ रहा है हमारा वो होगा ये वाला नेम, ठीक है, high_24 या फिर low_24h, ठीक है। तो ये सब होगा, अपना ये वाले नाम मत लिख देना वहाँ पे, तो वरना वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो मैप मिल रहा है, जो हमें जेसन मिल रहा है, उसके अंदर डेटा का नाम ये है, ठीक है, अंडरस्कोर और ये वो, ठीक है, सब कुछ स्मॉल केस में है, तो ऐसे ही उसे लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी इमेज, और ऐसे ही हमें हर एक को यहाँ पे कर देना है। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्रॉम जेसन वाला कंस्ट्रक्टर भी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये देखो इतनी सारी यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो अगर तुम चाहते तो ऑटोमेटेड जेसन सीरियलाइजेशन भी यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। अभी के लिए मैंने ईजी करने के लिए इसे ऐसे ही कर दिया। तो अगर तुम्हें ऑटोमेटेड जेसन सीरियलाइजेशन सीखना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जाकर तुम वो देख सकते हो। अभी तुम्हें आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिप्टो करेंसी वाला मॉडल यहाँ पे, ठीक है। हमारा फ्रॉम जेसन बन गया। यहाँ पे हमें टू जेसन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और टू जेसन बनाने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कभी कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। हम एपीआई से डेटा रीड कर रहे हैं, हम अपना ये डेटा कहीं भी और सेव नहीं करा रहे हैं, राइट। हम यहाँ से इसे फायरबेस पे नहीं भेजेंगे, हम यहाँ से इसे कहीं भी नहीं भेजेंगे। हमें बस करना इतना है, अपनी एपीआई से डेटा फैच करना है और अपनी ऐप के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो फ्रॉम जेसन हमें चाहिए क्योंकि हमें एपीआई से तो डेटा जेसन में मिलेगा, तो फ्रॉम जेसन हमें चाहिए, लेकिन टू जेसन हमें नहीं चाहिए क्योंकि जेसन में हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्रिप्टो करेंसी का मॉडल यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे फिनिश, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज के लिए मैंने बस तुम्हें एपीआई के बारे में बताया, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारी एपीआई हमें कैसे यूज़ करनी है, उसके अंदर क्या क्या यूआरएल है, क्या क्या हमें डेटा भेजना है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे अपने ये क्रिप्टो करेंसी का मॉडल बना लिया, और साथ के साथ अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लिया कि हम किस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर से वर्क करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम प्रोवाइडर्स बनाएंगे और अपने होम पेज पे डेटा दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @RohitSamRiwal,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।